दिव्या अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। दोपहर के 2 बज चुके थे और उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर दिव्या फ़ोन पर शॉर्ट वीडियो देखने लगी। थोड़ी देर बाद दिव्या को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। दिव्या कान लगाकर उन आवाज़ों को सुनने लगी कि वह आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जब दिव्या ने उठकर देखा तो पता चला ये आवाज़ें तो उसके ससुर के कमरे से आ रही थी। जब दिव्या ने ससुर के कमरे में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। नौकरानी कह रही थी, साहब प्लीज़ अब मुझे छोड़ दो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन दिव्या के ससुर तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिव्या जब यह सब देख रही थी तो उसके दिल में अजीब सा होने लगा था। दिव्या जल्दी से वहाँ से अपने कमरे में आ गई। शाम को जब दिव्या का पति मानस घर आया तो दिव्या ने मानस के लिए चाय बनाई। फिर वह किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। खाना बना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दिव्या ने मानस से कहा, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि आप मेरे साथ वक्त गुजारें। मानस ने कहा, दिव्या आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर वह दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। अब दिव्या कर भी क्या सकती थी, वह भी दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। लेकिन दिव्या के दिमाग में बार बार अपने ससुर और नौकरानी का वह सीन घूम रहा था जो दिव्या ने दोपहर के वक्त देखा था। किस तरह से दिव्या के ससुर आवाज़ निकालकर नौकरानी के साथ उस पल का मज़ा ले रहे थे। अचानक से दिव्या ने सोचा कि क्यों ना वह भी अपने ससुर को खुश करे और वह भी उसे खुश करे, क्योंकि मानस से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एक रात दिव्या ने अपने ससुर से बात की। बात करने से दिव्या का ससुर भी मान गया। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दिव्या को बिस्तर पर लिटाकर जो किया, सारी बातें आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। दिव्या की शादी को 4 से 5 साल हो गए थे। दिव्या के ससुराल में दिव्या और उसका पति मानस और एक शख्स था, वो था दिव्या का ससुर। दिव्या के ससुर ने अपने घर में नौकरानी रखी हुई थी। जब दिव्या की शादी हुई तो दिव्या ने अपने पति से कहा कि अब घर में नौकरानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद घर का सारा काम कर लूँगी। मानस ने कहा, ठीक है, पापा से बात करके नौकरानी की छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि नौकरानी मेरे पिताजी की बहुत सेवा करती है। पता नहीं तुम कर पाओ या नहीं, ऐसा करो तुम ही पिताजी से बात कर लो। दिव्या ने कहा, ठीक है, मैं पिताजी से बात कर लूँगी। दिव्या शाम को अपने ससुर के कमरे में गई और कहा, पिताजी अब नौकरानी का क्या काम है, मैं ही घर का सारा काम कर लूँगी, आपका पूरा ध्यान मैं ही रख लूँगी, आपके कमरे की साफ़ सफाई से लेकर घर के सारे काम कर दिया करूँगी। ससुर ने कहा, बेटी तुम इस घर में नई नई आई हो और ये नौकरानी पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रही है और इन 5 सालों में उसने मेरी खूब सेवा की है, मैं उसे कैसे काम से निकाल सकता हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है दिव्या के ससुर नौकरानी को किस सेवा के लिए रखे हुए थे? इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।